और शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू के मलिक मार्केट इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इलाके की सभी सड़कों को सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये वही जगह है जहां पिछले हफ्ते इसी तरह का अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था और उस समय जमकर पथराव भी देखा गया था। जम्मू के मलिक मार्केट का की शुरुआत जो है वो कर दी गई है प्रशासन द्वारा और पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है। और इस समय हम जम्मू के बठिंडी मोड़ में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर पुलिस की हैवी इंस्टॉलमेंट जो है वो यहाँ पर की गई है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर पूरी तरह से जो ये हाईवे का इलाका है उसे यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ से किसी भी गाड़ी को आने जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है और सभी गाड़ियों को एक तरफ से जो है वो मोड़ा जा रहा है वापिस, ताकि कोई भी आगे ना जा सके। क्योंकि उस दिन हमने देखा था 4 जनवरी को जो एक बड़ी डिमोलिशन ड्राइव जो जम्मू के मलिक मार्केट में चलाई गई, जिसमें कि एक MG ऑटोमोबाइल शोरूम को जो है वो वहां पर जो है पीला पंजा चलाकर तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये कार्रवाई की तो उसके बाद वहां पर लोग जो है वो बेकाबू हो गए और बड़ी भारी मात्रा में जो पत्थरबाजी है वो वहां पर हुई। हालात जो है वो काफी लंबे समय तक जो है वो टेंस रहे, जिसकी वजह से अब पुलिस और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब न हो जाए उसको देखते हुए यहाँ पर हैवी इंस्टॉलमेंट जो है पुलिस की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को आने जाने वाले हर एक को वापस यहाँ से किया जा रहा है, ताकि उस तरह की कंडीशन एक बार फिर से यहाँ ना बन जाए। और इसीलिए आपको बता दें कि प्रशासन जो डिमोलिशन ड्राइव चला रहा है उसमें कोई खलल ना डाले, उसके लिए यहाँ पर CRP और जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये डिमोलिशन ड्राइव है वो करवाई जा सके। नेटवर्क एडिंग के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रजत का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रजत, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी और उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है जवानों की, ताकि जो पथराव पिछले दिनों हुआ और जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी मलिक मार्केट में जो डेमोलिशन ड्राइव चला था, वैसी स्थिति आज पैदा ना हो। क्या कुछ अपडेट्स इलाके से मिल पा रहे हैं और किस तरह का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल जास्मीन, आपको बता दें कि 4 फरवरी को यानी कि एक हफ्ते पहले ही सरकार द्वारा यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी मलिक मार्केट इलाके में। मैं एक बार तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर ये जो शोरूम है MG ऑटोमोबाइल शोरूम, यहीं पर यह डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई गई थी कुछ दिन पहले और उसके बाद यहाँ पर हालात जो है वो बिगड़ गए थे। अभी भी हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो डिमोलिशन ड्राइव है वो यहाँ पर चलाई जा रही है और साफ तौर पर पीला पंजा जो है वो इस पूरी बिल्डिंग को गिराने में जो है वो लगा हुआ है। और साफ तौर पर ये तस्वीरें भी आपको यहाँ दिखानी जरूरी है कि हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो पुलिस की यहाँ पर की गई है, क्योंकि उस दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई, काफी लंबे समय तक जो है वो तनावपूर्ण स्थिति बनी। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में SOG यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो कि बड़े ऑपरेशंस में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार यूज करती है और इस मैग्नीट्यूड का जो डिमोलिशन यहाँ पर किया जा रहा है उसी को देखते हुए यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पुलिस कर्मी है वो पूरी तरह से यहाँ पर लैस हैं। किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बनती है तो उस समय यहाँ पर हर एक तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं और साथ ही साथ जो टीयर स्मोक गैस जो है वो भी यहाँ पर पुलिस ने अपने पास रखे हुए हैं। हाईवे को पूरी तरह से यहाँ पर सील किया गया है, हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। और उस दिन क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद थे, हमने साफ तौर पर यहाँ पर देखा था कि भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई थी और उसके बाद से लगातार जो वहां पर पथराव है वो भी हुआ और आज उसी की वजह से पुलिस ने पहले ही जो है वो यहाँ पर कोई खलल ना डाल सके इस डिमोलिशन ड्राइव में, उसकी वजह से यहाँ पूरे इलाके को सील किया गया है। आने जाने वाले हर एक गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है और साफ तौर पर जो हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस की CRPF की वो की गई है। आप बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, ये MG ऑटोमोबाइल का शोरूम था जिसे कि कुछ दिन पहले ही सरकार के मुताबिक एक नोटिस दिया गया था और उसके बाद 4 तारीख को यानी कि पिछले ही शनिवार यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो तनावपूर्ण बन गए थे। इसीलिए आज किसी भी तरह की जो कोताही है वो जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर नहीं बरतना चाहती और इसीलिए यहाँ पर पूरी तरह से जो इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोगों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि आप कोई भी जो है वो इस इलाके से ना जाइए और ट्रैफिक की जो अगर आप मूवमेंट की बात करें तो उसे भी फिलहाल के लिए जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि जो यहाँ का इलाका है यहाँ पर जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके।
इलाके और जो फ्रिंज एलिमेंट्स जिन्होंने पिछले हफ्ते वो जो है वो इस पूरे डिमोलिशन ड्राइव में खलल डाला था, उनके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई की गई। जास्मीन, आपको बता दें कि कई सारे लोगों को उस दिन हिरासत में भी लिया गया है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा, साथ साथ आपको बताएंगे कि उस दिन भी किस तरह से हालात जो है वो बन गए थे और इसीलिए वहां पर पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई भी की और कई सारे लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी लिया। और उसी के बाद आपको बता दें कई सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। बट आज जो ये डिमोलिशन ड्राइव चल रही है उसमें जो है वो शांतिप्रिय तरीके से पूरे हालात बने हुए हैं। जितने भी जो पीले पंजे यहाँ पर चल रहे हैं वो लगे हुए हैं कि इस बिल्डिंग को गिराया जा सके। और साफ तौर पर जो एसओजी की टीमें हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें हैं, सीआरपीएफ की टीमें हैं, रजत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की लॉ और ऑर्डर की स्थिति यहाँ पैदा ना हो। रजत, एक अहम सवाल, क्योंकि आज इस ऑटोमोबाइल शोरूम के ऊपर ये पीला पंजा चला है, बुलडोजर चला है, इसके अलावा भी मलिक मार्केट में ऐसे कोई बड़े शोरूम्स हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है कि आगे आने वाले समय में उनके ऊपर भी डेमोलिशन ड्राइव की गाज गिर सकती है? जी बिल्कुल जास्मीन, कुछ दिन पहले ही इस तरह के नोटिस जो हैं वो जारी किए गए थे। कुछ और शोरूम्स भी इसी इलाके में हैं यहाँ पर, जहाँ पर नोटिस जो हैं वो सरकार ने पहले ही जारी कर दिए थे और उसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाई जो है वो शुरू की गई थी। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं इसी के पास एक दूसरा शोरूम भी है महिंद्रा का, जहाँ पर पहले ही नोटिस जो है वो सरकार ने जारी किया था। और इसके अलावा सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि कश्मीर के भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उससे यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया है उसके खिलाफ यहाँ पर अतिक्रमण विरोधी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। उसी तरह से अगर हम आपको बता दें कि जो सरकार के आदेश के मुताबिक पहले ही सरकार ने कह दिया था कि जितने भी बड़े मगरमच्छ हैं या फिर जिन्होंने बड़ी लैंड ग्रैबिंग की है उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर छेड़ा नहीं जाएगा, जिसके बाद सरकार ने पहले ही वाजे कर दिया था। और जिस दिन शनिवार को ये पूरा वाकया पेश आया था यहाँ पर, उसके बाद ही डीसी जम्मू और डिप्टी कमिश्नर जम्मू के साथ साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी आदेश जारी कर दिए थे कि किसी भी गरीब व्यक्ति पर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए इस डिमोलिशन ड्राइव में कोई खलल ना डाले। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि शांतिप्रिय तरीके से ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो फिलहाल के लिए चलाई जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और ड्राइव जो है वो जम्मू में चल सकती हैं और अतिक्रमण विरोधी अभियान जो है वो चलाए जा सकते हैं। जी जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल रजत, देख पा रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आज कम से कम ये डेमोलिशन ड्राइव यहां पर चल रही है, फिर भी नजर आप बना के रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रजत हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही अब भी बंद है। लगातार तीसरे दिन ऐसी स्थिति बनी हुई है। नगरोटा, जम्मू धार रोड, जखनी, उधमपुर, चंद्रकोट, रामबन, सेरी और बनिहाल कांजीकुंड में यातायात को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से यहां सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। रामबन जिले में भारी बारिश के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। पंथ्याल में पत्थर गिरने और मेहर रामबन में कीचड़ धंसने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर बहाली के लिए काम शुरू भी किया गया है, क्योंकि आज सुबह से बारिश होने की कोई सूचना नहीं है। आज नेशनल हाईवे 44 पर रोड क्लियरेंस के बाद ही फंसे वाहनों को आगे जाने दिया जाएगा। जिला रामबन के विभिन्न स्थानों पर हाईवे पर फंसे सैकड़ों यात्रियों को प्रशासन ने दरकार मदद दी है। सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी बिलाल बालिका ज्यादा जानकारियों के साथ लाइव हमसे जुड़े हुए हैं। बिलाल, आज क्या हाल है राष्ट्रीय राजमार्ग का? बीते 3 दिनों से यह रास्ता बंद था, लेकिन अब रेस्टोरेशन का काम, जहां तक जानकारियां मिल पा रही हैं, शुरू कर दिया गया है। क्या अपडेट्स हैं? देखिए जास्मीन, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो लगातार पिछले 3 दिनों से बंद रहा, भारी बारिशें जिला रामबन में हुई, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट रामबन में कई मकामात पर भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जगह वो पंठ्याल रही। वहाँ हैवी शूटिंग स्टोन हुआ, जिसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। वहीं गुज़श्ता रात की बात, यहाँ मिहाड़ कैफेटेरिया के पास एक भारी लैंडस्लाइड हुई है, जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख पा रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट जो है बिल्कुल रोक दिया गया है। जैसे कि आपने बताया कि जम्मू
नगरोटा, जखेनी समेत वादी कश्मीर की तरफ से भी काजीगुंड और श्रीनगर में ट्रैफिक को रोका गया है। आगे बढ़ने की किसी को इजाजत नहीं है। वहीं सबसे बड़ा मसला यह है कि इस वक्त भी तकरीबन जम्मू नेशनल हाईवे पर रामबन और बानीहाल के दरमियान सैकड़ों गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है गुज़श्ता 3 दिनों से। उसमें कहीं जो है मुसाफिर गाड़ियां हैं, मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 रातें उन्हें शाहरा पर गुजारनी पड़ी और कई जगहों पर जैसे रामसू में की बात करेंगे, वहां पर जो मकामी किवाटी थी, मकामी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने जितने भी दरमांदा मुसाफिर थे उनको स्कूल्स वगैरह में जो टेम्परेरी अकोमोडेशन होती है हाईवे के साथ में, वहां पे शिफ्ट किया और लोगों को रात को वहां खाने पीने का इंतजाम दिया गया और रहने का इंतजाम किया गया। वहीं अगर अभी की बात करेंगे, हम नेशनल हाईवे के रिस्टोरेशन का काम शुरू है। सुबह से ही पंठियाल के मकाम पर पत्थर रुके हैं तो वहां पर रिस्टोरेशन का काम शुरू किया गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ये मिहाड़ कैफेटेरिया मोड़ के पास में यहाँ एक भारी स्लाइड ने इस दीवार को नुकसान पहुंचाया। वहीं पर शाहरा पर भारी स्लाइड की वजह से इस वक्त जो रिस्टोरेशन काम शुरू किया गया है, अथॉरिटी से हमारी जब बात हुई उनका यही कहना था मजीद 2 घंटे लग सकते हैं शाहरा को रिस्टोर करने में। उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी है उन्होंने बताया है कि आज दिन में सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है, दरमांदा गाड़ियां हैं, उन्हें ही चलने की इजाजत दी जाएगी, उन्हें क्रॉस करवाया जाएगा। ताहम किसी भी फ्रेश ट्रैफिक को आज चलने की इजाजत नहीं होगी। शाहरा बदस्तूर बंद है और मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कितने भयानक पत्थर यहां पर आए हैं। ये पूरा जो पहाड़ ऊपर से आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका सिंक हुआ है और स्लाइड हुई है और स्लाइड की वजह से ये पूरे पत्थर जो बड़े बड़े बोल्डर है ये आकर शाहरा पर यहाँ पर इस दीवार को नुकसान पहुंचाकर यहाँ सड़क पर पहुंचे हुए हैं। मशीन अभी यहाँ पर काम पे तैनात है, लेकिन बीच में शूटिंग स्टोन काफी होता है जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन होती है और डिस्ट्रप्शन की वजह से रिस्टोरेशन काम हमेशा डिले होता है। मिहाड़ के मकाम पर और ये कैफेटेरिया का पास यहाँ पर पास्ट में हमने देखा यहाँ पर मड स्लाइड आया करती थी, लेकिन आज एक हैवी बोल्डर वाली स्लाइड आई है जिसकी वजह से ये हालत बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं कि बारिश के बाद इस वक्त ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की आप तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ देखिए पत्थर कितने यहाँ पर आ रहे हैं और ये शाहरा के बीचों बीच पड़े हुए हैं और ये सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं कि कितने भारी बोल्डर्स यहाँ इस शाहरा को डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो लगातार ट्रैफिक पुलिस ने भी यही कहा है कि आवाम से कि वो शाहरा पर सफर ना करे नेशनल हाईवे पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। रिस्टोरेशन में अभी मजीद 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है, लेकिन शर्त यही है कि ये जो लैंडस्लाइड है, ये शूटिंग स्टोन है, वो रुक जाए। लगातार जब भी हमने देखा है कि जो ही धूप निकलती है उसके बाद शूटिंग स्टोन ज्यादा हो जाता है क्योंकि पानी की जो है कम हो जाती है ऐसी जगहों पर जहां पास्ट में भी हमने देखा कि भारी लैंडस्लाइड होती है और ट्रैफिक जब जम्मू और कश्मीर से छोड़ा जाता है तो भारी मात्रा में यहां नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक होता है, तो जो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारी भी आवाम से यही एडवाइस है कि वो फिलहाल सफर करने से गुरेज करे जब तक मौसम मुकम्मल तौर से ठीक ना हो। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी खतरनाक भी है, क्योंकि आज हालांकि बारिश की पेशन गोई नहीं है और अगर वाकई बारिश आज नहीं होती है तो रोड यहां पर क्लियर हो पाएगा, और अगर फिर भी बारिश हो जाती है और लैंडस्लाइड और जो शूटिंग स्टोन्स हैं वो लगातार यहां पर बरकरार रहते हैं, तो फिर आज भी क्या ये माना जाए कि ट्रैफिक यहां पर सुचारू रूप से शुरू नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा ट्रैफिक को यहां से पास करवाना, आप कह रहे हैं कि नया ट्रैफिक नहीं, जो पुरानी गाड़ियां फंसी हुई हैं सिर्फ उन्हें ही पास होने की इजाजत दी जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा ऐसी स्थिति में। जी बिल्कुल, लगातार जब से जो प्रेडिक्शन दी गई थी पिछले 2 दिनों से बारिशें हुई है, आज थोड़ा सा बारिश में रुकावट हुई है, बादल लगातार बने हुए, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि बारिश नहीं होगी। लेकिन बारिश के बाद जो हम अभी कह रहे थे कि बारिश जब धूप निकलती उसके बाद भी लैंडस्लाइड होने के खतरा जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अथॉरिटीज के लिए और ट्रैफिक पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यही बना हुआ है कि जितने भी जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उनको निकाला जाए, क्योंकि 3 दिनों से लोग फंसे हुए हैं। उसमें हमने देखा कि बूढ़े बुजुर्ग है, खवातीन है और बच्चे है जो दरमांदा मुसाफिरों में शामिल है। अथॉरिटीज कोशिश कर रही है जल्द से जल्द सिंगल वे बनाया जाए, जिसे मिहाड़ कैफेटेरिया के पास में और पंठियाल के मकाम पर सिंगल वे बनाकर जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उनको निकाला जाएगा और उसके बाद इस शाहरा को डबल वे किया जाएगा और डबल वे होने के बाद ही पूरा एसेस किया जाएगा अथॉरिटीज की जानिब से, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो पूरे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की से क्लियरेंस लेगी, उसके बाद ही फ्रेश ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। इस दौरान 3 दिन शाहरा का रुका रहना एक बहुत नुकसान होता है वादी कश्मीर में। अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी इससे बहुत लॉस होता है, क्योंकि
3 दिन तक एक शाहराह का बिल्कुल बंद होना। आज की बात अगर हम करें, विंटर्स में मुगल रोड भी बंद रहता है, तो जम्मू कश्मीर को मिलाने वाला सिंगल हाईवे यही है जिस पर अभी हम खड़े हैं। और इसकी सूरत हाल ये बनी हुई है कि लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन ने इस हाईवे को पूरा ब्लॉक किया हुआ है। रिस्टोरेशन काम जारी है, लेकिन इसमें मजीद टाइम लग सकता है। 2 घंटे का टाइम तो अनुमान के हिसाब से मांगा गया है, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता है। और जो ही धूप तेज खिलेगी उसके बाद जो आशंकाएं हैं लैंडस्लाइड की वो ज्यादा बढ़ जाती है, उससे जो है ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती है। लेकिन अथॉरिटीज का इस वक्त कोशिश यही है कि जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उनको निकाला जाए। रोड क्लियरेंस का, रेस्टोरेशन का काम हालांकि जारी है, लेकिन ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। और वाकई जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का 3 दिनों तक बंद रहना अपने आप में चिंतापूर्ण है और कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी है। और ये एक लाइफलाइन भी मानी जाती है, एसेंशियल सप्लाईज यहीं से होती हैं। तो स्थिति अभी भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। रेस्टोरेशन का काम जारी है। बिलाल, नजर आप बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद खबर डोडा से, जहां किश्तवाड़ रूट पर आज 2 बसें आपस में टकरा गई। यह हादसा डोडा के असर थाने के पास हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए असर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। तस्वीरें भी इस हादसे की सामने आई हैं। डोडा किश्तवाड़ रूट पर 2 बसें आपस में टकरा गई हैं। डोडा के असर थाने के पास यह हादसा पेश आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर यह हादसा हुआ है। 5 लोग इसमें जख्मी हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए असर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। और आतिफ का रुख करेंगे, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। आतिफ, उन 5 घायलों की क्या स्थिति है, क्या अपडेट्स मिल पाया है और मौके पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी जैसे देखिए, आज सुबह के करीब ही 244 नेशनल हाईवे बटोत डोडा जो कौमी शाहराह है, असर के करीब ये इन दोनों बसों के बीच में जो है वो टक्कर लगी है। अगर देखा जाए, एक बस जो है वो जम्मू से किश्तवाड़ आ रही थी और जो दूसरी बस है वो डोडा से जम्मू की तरफ जा रही थी। जो आई विटनेस है, हमारी उनसे बात हुई, उनका यही कहना है कि ये दोनों बसें जो है वो रेस ड्राइव कर रहे थे, काफी तेज से ये दोनों बसेस थी और तभी इन दो के बीच में वहां पर एक कर्व मोड़ है, वहीं पे इन दोनों बसों के बीच में टक्कर लगी। इस हादसे में अभी तक जो है 5 लोगों की 5 लोग जो इंजर्ड हुए और उन्हें पीएचसी असर शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और ये 5 लोग जो है वो खतरे से बाहर है। अगर देखा जाए, ये दोनों बसेस 2x3 थी और इनमें ओवरलोडिंग भी बताया जा रहा है कि ये दोनों बसेस ओवरलोड थी, क्योंकि ये दो बसेस जो है वो सुबह सवेरे ही यहाँ से जब निकलती हैं तो रास्ते में ये ओवरलोडिंग करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है सुबह के सवेरे नेशनल हाईवे पर देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये उन ट्रैफिक पुलिस का नाजायज फायदा उठाकर जो ये सवारियों को ओवरलोड करते हैं, उसके चलते ये जो एक हादसा भी होते हैं ओवरलोडिंग की वजह से। और अगर आज का ये हादसा देखें तो आज जो है बताया जा रहा है कि ये दोनों ड्राइवर जो है काफी तेज रफ्तार से चल रहे थे और जिसकी वजह से इन दोनों बसेस के बीच में जो है टक्कर लगी। जी जास्मीन। आतिफ, ये डोडा किश्तवाड़ रोड पर अब ट्रैफिक को लेकर क्या अपडेट्स है? क्योंकि दोनों बसें, जाहिर सी बात है, इसकी वजह से रूट भी कहीं ना कहीं बाधित हुआ होगा, आवागमन गाड़ियों का बाधित हुआ होगा, क्या वो क्लियर करवा दिया गया है? जी बिल्कुल, जो कुछ देर तक वहां पर ट्रैफिक जो है वो जाम हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वहां के जो एसएचओ और पुलिस जो भी है वहां के जो इंतजामिया है उन्होंने ट्रैफिक को जो है वहां से बहाल कर दिया और आमद रफ्त के लिए इस हाईवे को जो है खोल दिया गया है। जी जास्मीन। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कश्मीर के वेदर की। कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। श्रीनगर समेत कुछ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। उधर श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता यानी लो विजिबिलिटी के कारण सभी उड़ानें विलंबित से चल रही हैं। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी आबिद हुसैन का, ज्यादा जानकारियों के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आबिद, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में मौसम बदला है और आपके पीछे में फ्रेश स्नोफॉल भी देख पा रही हूं। इसकी वजह से यातायात पर खासा असर पड़ा है। उड़ानें एक बार फिर से डिलेड हैं, देरी से चल रही हैं। क्या अपडेट्स मिल पाए हैं? बिल्कुल जैस्मीन, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी उसी के मुताबिक बर्फबारी फिर से हो रही है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बर्फबारी हो रही है
और इस कारण लो विजिबिलिटी पैदा होती है। और सुबह से जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर जो भी फ्लाइट्स है वो डिलेड है। हालांकि कुछ फ्लाइट्स आई थी, दे वर एक्चुअली हॉवरिंग, स्काई से वो उड़ान भर रहे थे, लेकिन उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी लैंड करने की। तो एक फ्लाइट जो हमने सुबह देखी वो उसे वापस डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जो दो फ्लाइट्स थी वो आसमान में ही घूम रही थी, एटीसी क्लियरेंस की वो वेट कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। मैं अपने साथी से थोड़ा सा गुजारिश करूंगा आपको ये स्काई दिखाए, क्योंकि बर्फबारी हो रही है। ऐसे में आप देखिए जैसे ये क्लाउडी वेदर है, तो ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम है, तो परवाजों का जो लैंड करना है वो काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा जब भी बर्फबारी होती है तो विजिबिलिटी लेवल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी कम होती है, जिसकी वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशन है उस पर असर पड़ता है। और वही कहानी आज भी देखने को मिली। हालांकि अब तक की जो तमाम परवाजें वो फिलहाल डिलेड है। हालांकि हमने जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर है उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वेदर क्लियरेंस के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ताहम विजिबिलिटी काफी कम है, जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो अभी भी सस्पेंड है, क्योंकि फ्लाइट डिलेड चल रही है। अभी किसी भी परवाज ने जो है उड़ान या लैंड नहीं कर पाई श्रीनगर एयरपोर्ट पर। जी जैस्मिन। बिल्कुल साथ ही आबिद, क्योंकि बार बार जिस तरीके से मौसम खराब होता है उसको लेकर प्रशासन इस बार काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बीते दिनों भी हमने देखा था जब इस तरीके से फ्लाइट्स रद्द हुई थी या डिले हुई थी तो यात्रियों की सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए गए थे। इस बार यात्रियों को कोई परेशानी ना हो उसके लिए क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? बिल्कुल जैस्मिन, लाइक हम ये मामला उठा रहे थे, पैसेंजर्स परेशानी के शिकार होते हैं जब भी फ्लाइट डिले होती थी या कैंसिल होती थी, तो उनके बैठने का कोई इंतजाम नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जो बड़गाम प्रशासन है उन्होंने इंतजाम किया, वहां पर एक स्पेस तैयार की गई। अगर फ्लाइट ऑपरेशन रुक जाता है या डिलेड होती है तो पैसेंजर वहां पे वेट करते हैं, क्योंकि ठंड काफी है, ऐसे में उनके बैठने का इंतजाम हुआ है। और जैसे आपने कहा इस मरतबा प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आई। और रात की बात है, बड़गाम का एक दूर दराज इलाका तहसील खाग का, वहां पर स्लो एवलांच की वार्निंग थी। और रात के दौरान तकरीबन 11:30 के करीब रात के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान है वो एक इलाके में गए, दूर दराज एक इलाका है, वहां गए, वहां से 23 लोगों को उन्होंने सेफर प्लेस पे लाया, क्योंकि ये था पेशेंट गोई कि एवलांच आ सकता है। अब ये कहने का मतलब है इंतजामिया किस कदर संजीदा है, किस कदर प्रिपेयर है लोगों की सहूलियत के लिए, क्योंकि हमने देखा अभी बर्फबारी नहीं हुई, स्नो क्लियरेंस टीम रेडी थी या पुलिस ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। मकसद यही था अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो वो उन नंबर पर राब्ता करे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी जो इमरजेंसी है उसे निपटा जा सके। और वही कहानी रात के दौरान देखी गई। बड़गांव का एक दूर दराज इलाका, वहां पर रात के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस अफसर और जो इंतजाम के लोग हैं वो एक बस्ती में गए, वहां से 23 लोगों को रेस्क्यू करके उनको सेफर प्लेस पे रखा गया है। हालांकि जो बर्फबारी है वो लगातार जारी है, ऐसे में ठंड भी काफी बड़ी है। हालांकि अब उस शिद्दत की ठंड नहीं है जो कला में होती थी, लेकिन कुर्द का भी दौर है। और आने वाले वक्त में अब यहाँ पर गर्मियों का मौसम आने वाला है। अब अगर बर्फबारी हो भी जाती है तो ये जल्द से नहीं है, क्योंकि सुबह से आप देखिए जैस्मिन, ये सड़कें हम आपको दिखाएंगे, सुबह से बर्फबारी हुई, यहाँ पे ऊपरी इलाकों से गाड़ियां भी आ रही है। आप देखिए थोड़ी बहुत इन पे बर्फ भी जमा है, लेकिन सड़कें क्लियर है, क्योंकि ये बर्फ अब वो इंटेंसिटी नहीं रखती है कि ये सड़कों पर जम जाए। लेकिन बर्फबारी होती है तो ठंड में काफी हद तक फिर से जो है इजाफा हो जाता है। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल आबिद, जहां बारिश और बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं प्रशासन की मुस्तैदी लोगों को कहीं ना कहीं संबल भी प्रदान कर रही है। आबिद, बहुत शुक्रिया मौसम हाल बताने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।